प्रिय छात्राओं, इनकम टैक्स में हम कर रहे हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय में से कटौतियाँ। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सकल कुल आय में से करदाता को धारा 80 के अंतर्गत ATC से ATU तक कुछ कटौतियाँ स्वीकृत की गई है, जिन्हें हम देख रहे हैं। और पिछली क्लास तक हमने देखा था सेक्शन 80EE आवासीय मकान संपत्ति प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में अतिरिक्त कटौती को। आज हम करेंगे सेक्शन 80EE आवासीय मकान संपत्ति प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में कटौती। देखिए, ये जो 80EE की कटौती है, यह कुछ ही शर्तों पर करदाता को स्वीकृत की जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ व्यष्टि करदाता इंडिविजुअल असेसी को स्वीकृत की जाती है, और जो असेसी अंडर सेक्शन 80EE के लिए क्लेम करेगा उसे सेक्शन 80EE के तहत कटौती का दावा करने की पात्रता नहीं होगी। यानी कि वो सेक्शन 80EE या 80EE में से किसी एक ही कटौती की पात्रता रखेगा। साथ ही साथ उसने आवासीय मकान को प्राप्त करने के लिए किसी बैंक या आवासीय वित्त कंपनी से ऋण लिया है। ऋण की जो स्वीकृति है वो वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान होनी चाहिए। आवासीय मकान संपत्ति का स्टैंप ड्यूटी मूल्य 45 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ऋण की स्वीकृति की तिथि को करदाता अन्य किसी आवासीय मकान संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। और ब्याज की जिस राशि के संबंध में इस धारा के तहत कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में कटौती स्वीकृत कर दी जाती है, उसी राशि के संबंध में इस कर निर्धारण वर्ष या अन्य किसी कर निर्धारण वर्ष में आयकर अधिनियम के तहत अन्य किसी भी प्रावधान के तहत कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। तब यहाँ कटौती की राशि कितनी होगी? तो जो ऋण लिया गया है उस पर देय ब्याज या 1,50,000 रुपये, जो भी दोनों में से कम हो, उसकी कटौती करदाता को कर निर्धारण वर्ष 2020-21 एवं बाद के कर निर्धारण वर्षों में स्वीकृत की जाएगी। अगली कटौती हमारी आती है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में कटौती, सेक्शन EE की कटौती। तो देखिए स्टूडेंट्स, 80EE और EE की कटौतियों को समझने के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं 80EB की कटौती। अगर करदाता इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसके लिए अगर ऋण लेता है, उसके लिए यह है प्रोविज़न आयकर अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है। कंडीशंस कटौती के लिए पहली ये है कि ये व्यष्टि करदाता को इंडिविजुअल असेसी को स्वीकृत है और उसने इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के उद्देश्य से ऋण लिया हो तो ही स्वीकृत है। ऋण की स्वीकृति 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के दौरान होनी चाहिए। उसने किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया हो। ब्याज की जिस राशि के संबंध में इस धारा के तहत कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में कटौती स्वीकृत कर दी जाती है, उस राशि के संबंध में इस कर निर्धारण वर्ष या अन्य किसी कर निर्धारण वर्ष में आयकर अधिनियम में किसी अन्य कटौती के लिए करदाता को जो है स्वीकृति नहीं स्वीकृत की जाएगी। और कटौती की राशि क्या होगी? ऋण पर देय ब्याज या 1,50,000 रुपये, जो भी दोनों में से कम हो। अब हम धारा 80 की बहुत ही महत्वपूर्ण कटौती, दान के संबंध में जो कटौती है, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ फंडों, पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दानों के संबंध में कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। और इस धारा के अंतर्गत करदाता द्वारा गत वर्ष में दिए गए दानों पर कटौती स्वीकृत की जाती है। देखिए, यहाँ हम 3 पार्ट्स में इसको हम देखेंगे। सबसे पहले, निम्नलिखित दानों की संपूर्ण राशि कटौती योग्य है तथा इन दानों के संबंध में कटौती 100% की दर से दी जाती है। तो ये पॉइंट 1 से लेकर 23 तक ऐसे डोनेशंस हैं जिन पर 100% डिडक्शन जो है असेसी को डोनेशन के रूप में सेक्शन 80G में स्वीकृत किया जाता है। सबसे पहले, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षा कोष में दान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान, प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष में दान, अफ्रीका कोष में दान, राष्ट्रीय बाल कोष में दान, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन में दान
अनुमोदित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित शिक्षण संस्था को दान, मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष में महाराष्ट्र सरकार को दान, केवल गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा स्थापित कोष में दान, जिला साक्षरता समिति को दान, राष्ट्रीय रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद अथवा प्रांतीय रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद को दान, गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिए गए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष में दान या डोनेशन, केंद्र की सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्थापित विभिन्न फंड्स में डोनेशन या दान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तूफान राहत कोष में 1996 में दान, राष्ट्रीय रोग सहायता कोष में दान, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष अथवा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के राहत कोष में दान, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कोष में दान, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष में दान, केंद्रीय सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी विकास एवं प्रयोग के लिए स्थापित कोष में दान, दिन में स्वप्न आना, मस्तिष्क पक्षाघात, ये ब्रेन हेमरेज जिसको हम कहते हैं, मंदबुद्धि एवं बहु असमर्थताओं से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित राष्ट्रीय न्यास को दान या डोनेशन, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में दान, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में किसी निवासी करदाता द्वारा दिया गया दान तथा दवा दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष में दान। तो ये पॉइंट संख्या 1 से 23 में यदि करदाता ने किसी प्रकार का कोई डोनेशन गत वर्ष में किया है तो उस पर 100% की दर से उसे छूट स्वीकृत की जाएगी, कटौती स्वीकृत की जाएगी। अगला हमारा आता है निम्नलिखित दानों की संपूर्ण राशि कटौती योग्य है परंतु इन दानों के संबंध में कटौती 50% की दर से ही दी जाती है। 50% जो है डोनेशन जो है वो स्वीकृत किया जाता है। पहला, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि में दान, प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में दान, इंदिरा गांधी स्मारक प्रन्यास में दान और राजीव गांधी फाउंडेशन में दान। ये 4 ऐसे डोनेशंस हैं जिनमें यदि करदाता डोनेशन करता है तो जो डोनेशन उसने किया उसका 50% कटौती स्वीकृत की जाती है। अगला हमारा आता है निम्नलिखित दानों की निर्धारित सीमा से अधिक होने पर निर्धारित सीमा तक की कटौती स्वीकृत की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पहले 2 हमने पढ़े जहाँ 100% यानी कि 100% डोनेशन जो है वो कटौती के लिए स्वीकृत है और जहाँ 50% डिडक्शन जो है वो स्वीकृत है, वहाँ परेशानी नहीं आती। हम डोनेशन को देखते हैं, अगर वो उस प्रकृति का है तो 100% डोनेशन स्वीकृत हो जाता है। लेकिन अब जो डोनेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक निर्धारित सीमा से अधिक होने पर निर्धारित सीमा तक की कटौती योग्य होते हैं। पहला, भारत में स्थापित पुण्यार्थ उद्देश्यों वाले किसी फंड या संस्था को दिए गए दान, सरकार या किसी स्थानीय सत्ता को पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दिए गए दान, धारा 10 के सबसेक्शन 20A में उल्लेखित किसी सत्ता को दिए गए दान, धारा 10 के सबसेक्शन 26BB में वर्णित किसी निगम को दान, सरकारी गजट में घोषित ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व की अथवा अन्य किसी राज्य में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल संबंधी भवनों को मरम्मत के लिए दिए गए दान, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार, स्थानीय सत्ता, संघ अथवा संस्था को दिए गए दान, कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ अथवा धारा 10 के सबसेक्शन 23 में अधिसूचित संस्था या संघ को दिए गए दान। अब देखो कटौती की दर क्या दी गई है इन दानों के संबंध में। कटौती योग्य राशि की निर्धारित सीमा को निर्धारित करने के बाद जो हमारा सेंटेंस नंबर 6 और 7 है, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार, स्थानीय सत्ता, संघ अथवा संस्था को दिए गए दान अथवा कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ अथवा धारा 10 के सबसेक्शन 23 में अधिसूचित संस्था या संघ को दिए गए दान में जो वर्णित दान है इनको तो 100% की कटौती, और जो 1 से 5 नंबर के दान है थर्ड ग्रुप में उन पर 50% की दर से कटौती दी जाती है। अब ये 100% और 50% किस आधार पर निकलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरीके से कटौती योग्य राशियों की अधिकतम सीमा ज्ञात करेंगे। देखिए, ऐसी सकल कुल आय का 10% जिसमें से धारा 80C से 80EE एवं 80GG से 80U में वर्णित कटौतियाँ दे दी गई है, अर्थात 80G के अलावा बाकी सारे डिडक्शंस दे दिए गए हैं। दीर्घकालीन पूंजी लाभों को एवं धारा 111A के अल्पकालीन पूंजी लाभों को घटा दिया गया है एवं उन सभी आयों को घटा दिया गया है जिन पर आयकर नहीं दिया जाता, अर्थात जिन पर औसत दर से कर की छूट मिलती है। यदि दिए गए दान की राशि इससे कम है तो कम पर ही कटौती दी जाएगी। इसी तरीके अब इसमें ध्यान देने की बात है, अंशदान के संबंध में भुगतान नकद,
चेक या ड्राफ्ट द्वारा करने पर ही कटौती स्वीकृत की जाती है। वस्तु के रूप में दिए गए दान तथा 2,000 रुपये से अधिक के नकद के रूप में दिए गए भुगतानों के संबंध में यह कटौती स्वीकृत नहीं दी जाएगी। यानी कि डोनेशन अगर 2,000 रुपीज़ तक कैश है तब तो वो डोनेशन के रूप में स्वीकृत होगा, लेकिन 2,000 रुपये से अधिक है, भुगतान नकद है, तो उसकी ATG में जो है कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। फिर वो चेक, बैंक ड्राफ्ट इस या बैंक के द्वारा ही होना चाहिए। 31 मार्च 2020 तक दान के रूप में जारी किए गए चेकों के संबंध में यदि भुगतान गत वर्ष में प्राप्त होता है तो ऐसे भुगतानों को 2019-20 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान माना जाएगा। यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी भुगतान के संबंध में इस धारा के अंतर्गत कटौती जो है प्रदान कर दी जाती है तो उस राशि के संबंध में उस कर निर्धारण वर्ष में या अन्य किसी कर निर्धारण वर्ष में अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। यानी कि एक दान के संबंध में एक ही बार कटौती स्वीकृत होगी, उसके अलावा उसकी दोबारा कटौती किसी भी तरीके से स्वीकृत नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ATG का जो डिडक्शन है यह बहुत इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है और ATG के डिडक्शन को समझने के लिए इसको हम इसी तरीके से 3 भागों में समझेंगे। पहले वो जो डायरेक्ट सकल कुल आय में से 100% डिडक्टिबल है 1 to 23 पॉइंट। दूसरे जो डायरेक्ट GTI से 50% ऑफ डोनेशन तक स्वीकृत है। और तीसरे जिसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम बाकी सभी कटौतियों को घटाने के बाद जो हमारी समायोजित सकल कुल आय बचेगी, समायोजित कुल आय बचेगी, उसका 10% या डोनेशन विच एवर इज लेस का हम 50% कटौती स्वीकृत करेंगे। परंतु यदि ये दान परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए है या भारतीय सरकार द्वारा कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ को किए गए हैं तो जो डोनेशन किए गए हैं उनका 100% या समायोजित कुल आय का 10%, जो भी दोनों में से कम होगा उसकी कटौती करदाता को स्वीकृत की जाएगी। अगली क्लास में मैं आपको सेक्शन 80 के अंतर्गत जो अन्य कटौतियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।